स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बालकोसरी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ सिलेजिनेला। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। डिवीजन लाइकोफाइटा डिवोनियन काल से वर्तमान युग तक पाए जाने वाले पौधे का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत जो विलुप्त और लिविंग दोनों प्रकार के सदस्यों को रखा गया है। ठीक है, लेपिडेंड्रॉन, सिजिलेरिया एक्सेट्रा स्पीसीज कार्बोनिफेरस एरा के बड़े वृक्ष समान पौधे थे। ठीक है, वर्तमान स्थिति में इस डिवीजन के अंतर्गत केवल 5 लिविंग जेनेरा जो है वो प्रेजेंट है। उसमें से फर्स्ट है लाइकोपोडियम, सेकंड है फाइलोडासम, थर्ड है सिलेजिनेला, फोर्थ है आइसोसाइटिस और फिफ्थ है स्टाइलाइटिस। ठीक है, फिर देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक लाइकोफाइटा के। इनका प्लांट बॉडी कैसे होता है? स्पोरोफाइटिक होता है जो कि रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है। ठीक है, इनकी लीफ जो है वो प्रायः छोटी होती है, माइक्रोफिलस होती हैं और सिंपल होती हैं। ठीक है, इनमें प्रोटोस्टिल पाई जाती है, लेकिन फॉसिल टाइप के स्टिल साइफोनोस्टिलिक टाइप की होती है। ठीक है, प्रत्येक लीफ में एक मिड-रिब होती है। ठीक है, सभी सदस्यों में कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होता है और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन विशिष्ट प्रकार के लीफ के ऊपर होता है जिन्हें स्पोरोफिलस कहते हैं। ठीक है, ये स्पोरोफिल कोन या स्ट्रोबिलस के संघनन से बनता है। ठीक है, इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सदस्य होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस होते हैं। ठीक है, इनमें गैमेटोफाइट जो है वो छोटे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं या फिर सेप्रोफेटिक होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन सिलेजिनेला का। ग्रुप है इसका टेरिडोफाइटा, डिवीज़न है लाइकोफाइटा, क्लास है इसकी लेग्योडोप्सिडा, ऑर्डर है सिलेजिनेलिस, फैमिली है सिलेजिनेलेसी और जीनस है सिलेजिनेला। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिट देखते हैं। सिलेजिनेला एक विश्वव्यापी जेनेरा है। ठीक है, इनकी लगभग 700 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, जिनमें से 70 स्पीसीज जो है वो भारतवर्ष में मिलती है। ठीक है, यह जो है वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्षेत्र में, मैदानी व पहाड़ी प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, इसे छोटे क्लब मास के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश स्पीसीज जो है मॉइस्ट व सैडी हैबिटेट वाले होते हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रजातियां जो है वो मरुस्थलों के मरुद्भिद पर्यावरण में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जीरोफेटिक एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, सिलेजिनेला पिलीफेरा। ठीक है, कुछ स्पीसीज वृक्षों के तनों पर एपिफाइट्स के रूप में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि सिलेजिनेला ओरिगाना, सिलेजिनेला क्राउसियाना, सिलेजिनेला पिक्टा और सिलेजिनेला इंडिका। ठीक है, ये जो है वो सेडेड स्पीसीज होती है। ठीक है, शोभाकार, जिन्हें क्या करते हैं गार्डन में, उद्यानों या बगीचे में लगाया जाता है। ठीक है, कुछ स्पीसीज जो है कि इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि सिलेजिनेला एक्सिकुआ, सिलेजिनेला बाइफॉर्मिस, सिलेजिनेला मोनोस्पोरा, सिलेजिनेला इंडिका। ठीक है, ये जो है वो भारत में पाए जाते हैं। फिर देखते हैं इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इस प्लांट का मुख्य प्लांट बॉडी जो है वो कैसे होता है? स्पोरोफोटिक होता है, जो कि मॉर्फोलॉजी में विविधता प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे कि सिलेजिनेला क्राउसियाना क्रीपिंग होते हैं, सिलेजिनेला ट्रैफोफिला, सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस सब इरेक्ट होते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट होता है और कुछ स्पीसीज में विशेष रचना जैसे कि राइजोफोर पाई जाती है। ठीक है, ये ठीक है, रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, और कुछ में क्या होते हैं राइजोफोर पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेम के
ग्रोविंग पॉइंट से अनेक अनब्रांच्ड और लीफलेट ब्रांचेस नीचे की ओर विकसित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोफोर कहते हैं। ठीक है, इनका सॉइल की ओर का सिरा ब्रांच होकर अनेक एडवेंटिशियस रूट्स बनाता है। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन के साथ साथ वीक स्टेम को सपोर्ट भी करता है। ठीक है, स्लेजिलेना में प्राइमरी रूट्स जो है वो एपिमेरल होता है और मैच्योर प्लांट्स में ये एडवेंटिशियस रूट द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, पत्तियों के प्रकार एवं विन्यास के आधार पर स्लेजिलेना को 2 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, पहला है होम्योफिलम और दूसरा है हेट्रोफाइलम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं होम्योफाइलम। इसके अंतर्गत लगभग 50 ऐसी स्पीसीज को सम्मिलित किया गया है जिनमें लीफ तने के ऊपर, ठीक है, एक समान होती है और स्पाइरल क्रम में क्या होती है, अरेंज्ड होती है। ठीक है, सभी स्पीसीज मोनोस्टेलिक होती हैं। ये स्पीसीज जो है वो फिर से 2 सब सेक्शन में डिवाइड होती है। ठीक है, उसमें पहला है हमारा सिलेंड्रोस्टेकिया और दूसरा है टेट्रागोनोस्टेकिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सिलेंड्रोस्टेकिया। इसके अंतर्गत ऐसे स्पाइरल स्पीसीज सम्मिलित की गई है जिनमें स्पोरोफिल्स स्पाइरल क्रम में अरेंज होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए स्लेजिनेला, स्लेजिनोइडिस, स्लेजिनेला स्पाइनोसा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं टेट्रागोनोस्टेकिया। इसके अंतर्गत स्लेजिनेला की उस आइसोफिलस को सम्मिलित किया गया है जिसमें स्पोरोफिल्स 4 वर्टिकल रोज में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिसके कारण स्ट्रोबिलस जो है हमको चतुष्कोणी दिखाई देता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल दिखाई देता है। ठीक है, उदाहरण के जैसे कि स्लेजिलेना रूपिस्ट्रिस, स्लेजिलेना पिग्मिया एक्सेट्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोफिलम। इसके अंतर्गत स्लेजिलेना की उन स्पीसीज को सम्मिलित किया गया है जिनमें पत्तियां जो है वो डॉर्सिवेंट्रल और इन आइसोफिलस होती है। ठीक है, इनमें 2 प्रकार की लीफ पाई जाती है। ये लीफ तने के स्टेम के संपूर्ण लंबाई में लॉन्गिट्यूडिनल रोज में अरेंज होते हैं। ठीक है, इनमें स्टेम के अपर सरफेस पर छोटी पत्तियां एवं लेटरल सरफेस पर बड़ी पत्तियां 2-2 के रोज में अरेंज होती हैं। ठीक है, स्ट्रोबिलस टेट्राहेड्रल होता है और वह भी आइसो या इन आइसोफिलस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्लेजिलेना क्राउसियाना लीफ जो है माइक्रोफिलस, सिंपल और ओव्यूलेटेड होता है। ठीक है, सभी स्पीसीज में लीफ की अपर सरफेस पर बेस से संलग्न एक माइक्रोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे लिग्यूल कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम। स्लेजिलेना के विभिन्न स्पीसीज के इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, यह विभिन्नता जो है वो मुख्य रूप से स्टीलर सिस्टम में दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम। स्टेम की आंतरिक संरचना, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस यह स्टेम का सबसे आउटर लेयर होता है जो कि थिन वॉल वाली रेक्टेंगल या बैरल शेप्ड सेल्स की बनी होती है। ठीक है, एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का पतला लेयर पाया जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस की सेल्स जो है वो कलरलेस होती है और इनमें स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, यह कई लेयर की होती है। ठीक है, कॉर्टेक्स का आउटर
लेयर जो है वो थिक वॉल्ड सेल्स की बनी होती है, ठीक है, और क्लेरेनकाइमेटस या हाइपोडर्मिस बनता है। कॉर्टेक्स का जो शेष भाग है वो थिन वॉल्ड वाले क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, ठीक है। इन सेल्स के मध्य में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिलेजिलेना रूपेस्ट्रिस, सिलेजिलेना लेपिडोफाइला में कॉर्टेक्स का अधिकांश भाग जो है वो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंडोडर्मिस। सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस एवं सिलेजिनेला लेपिडोफाइला को छोड़कर जितनी भी स्पीसीज हैं, ठीक है, उनमें कॉर्टेक्स एवं स्टील के मध्य एक सूक्ष्म इंटरसेलुलर स्पेस या ल्यूसिना प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टील कॉर्टेक्स के साथ कुछ स्थानों पर क्या होते हैं, एरियल फॉर्म से रेडियली इलेंगेटेड रो में सेल्स के द्वारा क्या होती है, जुड़ी रहती है, ठीक है, इस फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेबेकुली कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेबेकुली कहते हैं। ये ट्रेबेकुली जो है वो एंडोडर्मिस का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि इनमें कैस्पेरियम स्ट्रिप्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। बीच में ये दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। इन ट्रेबेकुली का फॉर्मेशन डेवलपमेंट के समय एंडोडर्मिस की रेडियल फॉर्म से लंबाई में वृद्धि के कारण होता है, ठीक है। लंबाई में वृद्धि के कारण सेल्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और इनके मध्य इंटरसेलुलर स्पेस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के नीचे और वैस्कुलर टिश्यू के चारों ओर एक थिन वॉल वाली सिंगल लेयर सेल्स का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वैस्कुलर रीजन और स्टील। सिलेजिनेला के विभिन्न स्पीसीज और एक ही प्लांट्स के विभिन्न भागों के, ठीक है, स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अधिक विभिन्नता होती है। सिलेजिनेला के स्टेम में स्टील फीते के समान चपटा तथा प्रोटोस्टेलिक होता है, ठीक है। इसके सेंटर में पीच जो है वो एब्सेंट होता है। इनके विभिन्न स्पीसीज में स्टील की संख्या क्या होती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। स्टील के सेंटर भाग में जाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, स्टील के सेंटर भाग में जाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जाइलम के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जाइलम एक्सार्क होता है और अर्थात मेटाजाइलम सेंटर में तथा प्रोटोजाइलम जो है वो परिधि की ओर होता है, ठीक है। मेटाजाइलम कहाँ होता है, सेंटर में, और प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, परिधि की ओर, ठीक है। प्रोटोजाइलम में स्पाइरल और मेटाजाइलम में स्केलिफॉर्म थिकनिंग पाई जाती है, ठीक है। सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। इनमें कंपेनियन सेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अब देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द रूट, ठीक है, रूट की आंतरिक संरचना। सिलेजिना में एडवेंटियस रूट्स पाई जाती है, ठीक है। इन रूट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर का माइक्रोस्कोप से देखने पर, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर क्या होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील हमको दिखाई देता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक सिंगल थिन वॉल वाली सेल्स की बनी होती है। इनकी सेल्स आकार में बड़ी होती है और इनमें एक सेल्स रूट हेयर्स पाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के ठीक नीचे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जो कि कंप्लीट रूप से थिन वॉल वाली पैरेन्काइमेटा सेल्स की बनी होती है, ठीक है। ओल्ड रूट्स की कॉर्टेक्स में बाहर की ओर 3 से 5 लेयर स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स की बनी हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, ठीक है, किसमें, जो ओल्ड रूट होते हैं उसमें, ठीक है। फिर देखते हैं एंडोडर्मिस।
कॉर्टेक्स के नीचे और स्टील के चारों ओर सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे 1 से 3 लेयर की सेल्स का बना पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टील। सिलोजिनल के रूट्स में भी प्रोटोस्टेलिक स्टील पाया जाता है। स्टील एक्जार्क और मोनार्क होता है, मतलब कि मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में डिवाइड होता है, ठीक है। इनमें प्रोटोजाइलम का केवल एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि परिधि की ओर अरेंज होता है, ठीक है। मेटाजाइलम सेंटर में स्थित होता है, ठीक है। जाइलम चारों ओर से क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम एलिमेंट के स्ट्रक्चर स्टेम के समान ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ राइजोफोर। सिलोजिनल के राइजोफोर का इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग कैसे होता है, रूट के समान ही होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं एपिडर्मिस। राइजोफोर की एपिडर्मिस थिक वॉल्ड वाली एक सिंगल लेयर सेल की बनी होती है, ठीक है। इसमें रूट सेल जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स अपेक्षाकृत वृहत होता है, लार्ज होता है, ठीक है। और यह आउटर एवं इनर कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, बटा होता है, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स थिक वॉल वाली स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स की बनी होती है, जबकि इनर कॉर्टेक्स थिन वॉल वाली पैरेन्काइमेटा सेल्स की बनी होती है, ठीक है। इनमें जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के नीचे एक सिंगल लेयर एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखते हैं पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के नीचे सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटा सेल्स की बनी पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर देखते हैं स्टील। स्टील प्रोटोस्टेलिक टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन विभिन्न स्पीसीज के प्रोटोजाइलम के फॉर्म एवं अरेंजमेंट में अत्यधिक भिन्नता दिखाई देती है हमको, ठीक है। जैसे कि सिलेजिनेनम मार्टेंसी में जाइलम मोनार्क एवं एक्जार्क होता है। इसमें मेटाजाइलम सेंटर में होता है और प्रोटोजाइलम का एक ग्रुप एक और स्थित होता है, ठीक है। सिलेजिनेना क्रॉसियाना में मेजार्क होता है, ठीक है। इसमें जाइलम चारों ओर फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द लीफ, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ द लीफ। सिलेजिनल के लीफ का टीएस का माइक्रोस्कोप से स्टडी करने पर इसमें अपर एवं लोअर एपिडर्मिस दिखाई देता है, ठीक है। यह एक सिंगल सेल्स की बनी होती है, ठीक है। अपर एपिडर्मिस की, ये क्या है हमारा अपर एपिडर्मिस और ये क्या है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस की सेल जो है कोनिकल एवं लार्ज क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होते हैं, जबकि लोअर एपिडर्मिस की सेल्स छोटी होती हैं, ठीक है। इसमें स्टोमेटा जो है वो मिडरिव वाले क्षेत्र में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेसोफिल थिन वॉल वाली सेल्स की बनी होती है, ठीक है। इसका मेसोफिल कैसे होता है, थिन वॉल वाली सेल्स की बनी होती है, जिसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। लीफ में प्रेजेंट वैस्कुलर बंडल जो है वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है। जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होता है। जाइलम केवल ट्रैकिड्स का ही बना होता है, ठीक है। या प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, ठीक है। ट्रैकिड जो है वो एनुअल या स्पायरल होते हैं, ठीक है। ये क्या था, एनाटॉमी ऑफ लीफ, लीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है।